unfaithful. So you were married to your husband, but you were having children with other men. I was, and he raised them as his own and knew them to be his own until the divorce. What happened to him? He ended up unhoused. Oh my God. सोचो, तुम एक व्यक्ति हो, तुम शादी करते हो किसी से, फिर तुम प्यार करते हो, फिर तुम्हारा एक बच्चा होता है, तुम्हारी दुनिया की ऑलमोस्ट सारी खुशियाँ जो तुम सोच सकते थे सब सम अप करते हो, तुम्हारे को एक दिन में मिलती हैं, फिर तुम उस बच्चे को बड़े होते हुए देखते हो, 1 साल का हुआ बच्चा हो, तो तुम जो मेमोरीज बिल्ड कर रहे हो तुम्हें बता नहीं सकता, तुम घर आते हो तो तुम्हें मजा आ जाता है, बच्चा तुम्हें देखता है उसकी आईज एकदम लिट अप हो जाती है तुम्हें देख के, 2 साल का बच्चा आप मूव कर सकता है, खेल सकता है, पापा 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 करता है, तुम्हारे को गले लगता है, प्यार करता है, कूदता है, रात को कहता है मेरे को पापा के साथ सोना है। 3 साल का बच्चा हुआ भाई, फिर तुम उसको बाहर ले जाते हो, साइकिलिंग कराते हो, जो बच्चों की आती है 3 पैडल वाली तुम्हारी, जिसमें हेल्प होती है, असिस्टेंस होता है, और बच्चा इस वक्त दीवाना हो रखा है तुम्हारा, तुम्हारी ज़िंदगी में लगता है भाई यही है खुशी, इससे बेटर कुछ चीज़ नहीं है कि मैं भाई बाहर जाता हूँ, मैं घर आता हूँ, मेरे को ये है मेरी लाइफ का पर्पस। फिर दूसरा बच्चा होता है, सेम साइकिल रिपीट होती है, तुम्हारी खुशी डबल हो जाती है, तुम कहते हो यार ये है ज़िंदगी। उसके बाद तो पता चलता है तुम्हारी बीवी चीटिंग कर रही तुम पे, डिवोर्स हो जाता है, तुम्हें बाद में पता चलता है दोबारा बच्चे भी तुम्हारे नहीं थे, और तुम्हारा घर जो था वो भी गया। वो इंसान के बाद ज़िंदगी में क्या बचा भाई, क्या बचा? मेरे बच्चे जिसको मैं अपना जो चीज़ को पर्पस मान के बैठा था वो मेरे नहीं है। चलो इवन दो मैं अब किसी तरह से अपने दिमाग में समझाऊंगा अपने आप को कि यार ठीक है हम बच्चों की भी गलती नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे तो है ही नहीं वो, तो मैं प्यार भी कर सकता हूँ लेकिन मेरे बच्चे तो है ही नहीं वो। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं जिससे प्यार करता मेरी पूरी शादी झूठी निकली, मेरा घर भर सब गया, जो मेहनत करके घर बनाया सब कुछ गया। And the first man that I had the affair with is now my boyfriend, the father of my first child, my son, and he was my husband's assistant manager. So he started bringing this guy around, and Wow, look at the sentence construction. He started bringing this guy around as if somehow he facilitated or he orchestrated all of this. I made the first move, of course. Of course. अब यहाँ पे साइकोपैथी आपको दिखती है कि मेरा ईगो जो है ये नार्सिसिज्म, एक्चुअली साइकोपैथी नहीं है, ये नार्सिसिज्म है, प्रॉपर नार्सिसिज्म की डोमिनेटिंग असर्टिव, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कम हूँ किसी से। ऑफ कोर्स अगर किसी भी जगह पे मैं हूँ तो मैं ही करूँगा ना वो चीज़। I feel like I just sensed his kindness. I mean, दिस इज जस्टिफिकेशन ऑफ चीटिंग। बिकॉज मेरे को नैरेटिव बिल्ड करना है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, उसमें कुछ ह्यूमैनिटी है, ये थी साइकोपैथी। तो मैंने उसको क्या नैरेटिव दिया, पर्सन, द फैक्ट दैट मैं अपने हस्बैंड को चीट कर रही हूँ, द फैक्ट दैट मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला कि उस हस्बैंड में प्रॉब्लम क्या थी, द फैक्ट दैट गलती उसकी थी, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चीटिंग को जस्टिफाई करना, तो ये नहीं कि हमारे घर में तनाव था, हमारे बीच में रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, कुछ नहीं। मैं चीटिंग इसे करी थी क्योंकि वो उस लड़के को लेके आ रही, लाइक मेरा हस्बैंड वो इंसान को मेरे घर लेके आया, और मैं अब डायरेक्टली अब हस्बैंड आउट ऑफ हो चुका है पिक्चर के, मैं इस पर फोकस कर रही हूं। तो तुम्हारे को रिश्ते की कभी अहमियत थी ही नहीं, तुमको ना लॉयल्टी की कोई अहमियत थी, प्योरिटी ऑफ मैरिज की कोई अहमियत नहीं थी। and still to this day, this man that I'm with is the kindest, most patient man I've. Justification, the narrative that you can tell other people कि why are you with this person and why did all of this जो भी हुआ happen? Well, kindness. This person is so kind. Ever met, but one day he came over my house without my ex-husband there, and you know. No morals, basically. No self-control. Not even an inkling of सोचना अपने दिमाग में कि हम जो कर रहे हैं गलत है, back and forth, like, you know, एक certainty है and complete absence of morality. ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। और एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सब जो मार्कर्स है ना अपनी ज़िंदगी में, तुम सबसे मेरी विनती है हाथ जोड़ के, तुम लोग अगर रिश्तों में हो या किसी इंसान से बातें कर रहे हो और ये बातें अगर बहते बहते या उड़ते उड़ते सुनो ना इंसान के कान में कि काइंड ऑफ इस इंसान को फर्क नहीं पड़ता, ये काइंड ऑफ जब बातें करता है तो मोरालिटी की चीज़ें बहुत कम होती हैं, ये काइंड ऑफ जब एक्साइटेड होते हैं या फिर वो कोई नया इंसान दिखता है तो ये मेरे को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, मेरे को कंप्लीटली पीछे कर देते हैं। ये मार्कर्स हैं, ये जो तुम्हारी स्टोरी ऐसी एंड होती है इनके,
तुम ना दूसरी साइड में एंड अप हो जाओ सिंपिंग की वजह से, या फिर एक मिसप्लेस्ड सेल्फ क्रिएटेड नैरेटिव की शादी ये होती है। और शादी के बंधन क्योंकि मैं बांध के बैठा हूं, उससे सामने वाला ही बांध के बैठा है, ये अजम्पशन में मत पिल जाओ। बहुत लोग होते हैं इसलिए जाते हैं, अपनी लगवा के हाथ में रख देते हैं, क्योंकि भाई हम इस अजम्पशन पे चल रहे हैं कि जो मैं मानता हूं वो ये भी मानता है। प्रूफ दिया उसने, एक्शन बेस्ड एविडेंस दिया कोई? उन वैल्यूज को क्या वो खुद प्रोपाउंड करता है? वो खुद इन विचारों को क्या वो अपने मुंह से एक्सपाउंड करता है? What happened next? And we only saw each other once a week to do this because of how तो एक सिस्टम ऑलरेडी डेवलप भी हो गया चीटिंग का। my schedule, my husband's schedule, and his schedule. But the second affair, who the man is the father of my daughter. सेकेंड अफेयर, सो वो भी इंसान इनफ नहीं था। तो यहां पे समझना, अब दो इंसानों के लग चुके हैं अभी तक। He actually worked with me this time. He was my maintenance guy at my leasing job. ना टू कम टू थिंक ऑफ इट, यहां पे ये बात करें तीन आदमियों की। हस्बैंड पहला जिसके साथ चीटिंग करके बच्चा हुआ, दूसरा जिसके साथ चीटिंग करके बच्चा हुआ। क्योंकि ये बात करिए बच्चों के बापों की, कितने सारे होंगे जिनके साथ बच्चा नहीं हुआ? पॉसिबिलिटी है। जो इंसान इतना सीरियल लेवल पे चीटिंग कर रहा है और जिसके लिए इतना कंफर्टेबल है, कोई उसके दिमाग में इस चीज को लेके अड़चन नहीं है। मतलब जैसे मार्केट में लाके केले खरीदने वाली सीन चीज हुई। पन तो भाई ऑब्वियसली दो भी नहीं होंगे, होंगे तो बहुत सारे। और शादी से पहले भी एक ऐसा पैटर्न होगा। सारी पास्ट रिलेशनशिप में अगर तुम देखोगे वहां पे लोग बताएंगे हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था। मैं तुम लोग यही बताना चाहता हूं, ये काइंड ऑफ कभी कभी पता है बहुत ज्यादा लोगों के अंदर क्या होती है भावना जो मोटिवेट कर रही होती है कि मेरे पास फाइनली एक गर्लफ्रेंड है, मेरे पास फाइनली एक गर्लफ्रेंड है। एंड आई एम अज्यूमिंग काफी लोगों के साथ, भारतीयों के साथ ये खासकर होती है, क्योंकि भाई आप इतने खतरनाक कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में रह रहे हो जहां पे गर्लफ्रेंड बनना ही बहुत मुश्किल होता है। टू फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम आप सिंगल होते हो तो वो डेस्परेशन का लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन एक बात बताना, सिंगल रहते हुए तुम मर नहीं रहते इस लेवल पे। और काफी लोग जो मरते हैं फिर वो यही सोचते हैं कि काश भाई सिंगल ही होते, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या थे, ज्यादा नल्ले थे। एट मोस्ट मैं ज्यादा, मेरे पास टाइम था, मैं थोड़ा सा दुखी रहता था यार, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी यार, दोस्तों के साथ फिर भी टाइम रहता था, लेकिन मैं इतना लेवल पे नहीं मेरे लगे हुए थे। तो ये चीजें समझना, मैं बार बार कह रहा हूं, साइंस जब चीजें सुन रहे हो किसी की बात है और तुम्हारे पता इंस्टिंक्टिवली कुछ चीजें जागती है कभी भी सुन के कि यार ये हमेशा ऐसी बात करती है, या इसके बात करने का तरीका ऐसा है, ये काइंड ऑफ बात करती है जहां पे मेरे को ट्रस्ट, मेरा तुम्हारे को स्पाइडर सेंस होता है ना, वो टिंगल करता है। तुम सुनते हो लेकिन तुम कहते हो ठीक है यार, इग्नोर कर देते हैं, मुझे लड़ाई नहीं करनी, मैं कुछ पूछना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर शायद हो सकता है बॉल्स ना हो टू आस्क दैट पर्सन टू कन्फ्रंट, तो तुम वो चीजें सप्रेस कर देते हो। ये होता है तुम्हारे मन में। मैं लिख के देना पे जितने लोग रिलेशनशिप में 40 बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं जो तुम कन्फ्रंट ही नहीं करते सामने वाले से, क्योंकि तुम्हें डर है कि यार वो इंसान हो सकता है भाई अगर ये है तो वो रिवर्स कर देगी पूरी टेम्पलेट, हो कहेगी तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इनसिक्योर हो, तुमने हुआ कैसे मुझसे ऐसे पूछा, तुमने मेरे से, क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है, तुम लेकिन गेज कर रहे हो इस इंसान के इंक्लिनेशंस के बेसिस पे। ये इंसान बातों बातों में किस तरफ इंक्लाइन कर रहा है, तुम उसके बेसिस पे कैलकुलेशन ड्रॉ कर रहे हो, जो कि बहुत ही वैलिड मेथड है, रीजनिंग के मेथड में आता है सारी चीजें। Again, just another kind man who was nice to me. See, एक there's a pattern. Now ये स्क्रिप्ट है, क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने रट रखी है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं चीटिंग करूंगा मैं जस्टिफाई करूंगा एक बहुत ही खूबसूरत चीज से, जिसको ह्यूमन हमेशा पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। द मोस्ट पॉजिटिव लाइट ह्यूमन जो देखते हैं, आई वुड अज्यूम ऑफ ऑल वर्ड्स ह्यूमैनिटी में काइंडनेस बहुत ऊपर टॉप 3 वर्ड्स में आएगा। I'm so sorry. And then with my daughter, she's Hispanic, so she came out a little more tan than the both of us. And just as she grew up, just kept that tan skin. And still, she looks so much like me. He was just like, yep, she looks like my wife. And here. Oh my God. Oh my. कह रही कि भाई लड़की का रंग काला होता चला गया, जैसे बड़ी होती चली गई, या फिर डार्कर होता चला गया, जो भी। तो उसका पति कह रहा था हाँ एटलीस्ट बीवी ऐसी लगती है, तो हाँ मेरा ही बच्चा है। Here we are, with 3 baby daddies and 2 kids. So yeah, it's been wild. It's been wild. भाइयों बहनों, और यहाँ पे एक बात समझना, सिर्फ भाई बहन की बात नहीं है, लाइक सिर्फ लड़कों की बात नहीं है, लड़कियों भी ऐसी रिलेशनशिप में होती है जहाँ पे आप लिटरली, हो सकता है आप ऐसे इंसान के साथ हो जो भयंकर लेवल पे ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट हो।
चीटिंग की परसेंटेज बहुत हाई होती है ग्रैंडियस नार्सिसिस्ट इंसान के साथ, और उसको मिक्स कर दो तुम अगर साइकोपैथी और ग्रैंडियस नार्सिसिस्ट होते हैं मैनिपुलेटिव बहुत गजब लेवल पे, तुम्हें समझा देंगे वो काफ़ी कहानियाँ। लेकिन अगर हल्का सा मैकियावेलिनिज्म भी हो गया होगा उनके अंदर ट्रेट, और अगर साइकोपैथी से ऐड करते हैं कि मतलब एम्पैथी है ही नहीं, क्योंकि रिसर्चेज में फिर भी एम्पैथी कई कई बार पाई गई है थोड़े लेवल पे नार्सिसिस्ट के अंदर। लेकिन जहां तुम साइकोपैथी ऐड कर दिया, तुमने एम्पैथी का फैक्टर कंप्लीटली रिमूव कर डाला। तुम वो फिर ये जो एग्जांपल हो गया जैसे आप देख रहे हो, अब इसके कॉजेशन में भी मत जाओ। हो सकता है भाई इस इंसान के लाइफ में चाइल्डहुड में ये हो वो हो सकता है इस इंसान को एनपीडी हो, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तुमको क्या लेना देना दोस्त, तुमको क्या लेना देना?